अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है अ डिस्क्रीट स्पेस एक्स टी इज़ फर्स्ट काउंटेबल। मतलब कि जो डिस्क्रीट स्पेस होता है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम डिस्क्रीट स्पेस से एक पॉइंट लेते हैं, आर्बिट्री पॉइंट एक्स। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो डिस्क्रीट स्पेस का लोकल बेस होता है वो सिंगलटन होता है। मतलब कि जो पॉइंट एक्स का लोकल बेस होगा वो होगा बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू सिंगलटन एक्स। चूँकि इसका जो लोकल बेस है वो सिंगलटन है मतलब कि फाइनाइट है। और अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई लोकल बेस फाइनाइट है तो वो काउंटेबल होगा। मतलब कि डिस्क्रीट स्पेस का जो लोकल बेस होता है वो काउंटेबल होता है। और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस का डेफिनेशन यही होता है कि अगर सेट के ईच एलिमेंट का लोकल बेस काउंटेबल है तो उस स्पेस को हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहेंगे। इसका मतलब कि जो डिस्क्रीट स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। कंसीडर द एक्स आई इज एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस देन एक्स आई इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। इसमें हमें इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस को फर्स्ट काउंटेबल स्पेस प्रूव करना है। तो इसके लिए भी हम इनडिस्क्रीट सेट से एक आर्बिट्री सेट लेते हैं पॉइंट एक्स। और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस का जो लोकल बेस होता है वो उस सेट के बराबर ही होता है। तो इसका जो लोकल बेस होगा वो होगा बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अगर x हमारा फाइनाइट है तो इसका लोकल बेस भी फाइनाइट होगा। और अगर इसका लोकल बेस फाइनाइट है तो ये जो स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होगा। अब हम देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल जो है सो दैट द टोपोलॉजिकल स्पेस आर यू इज़ फर्स्ट काउंटेबल। आर यू डिनोट करता है यूजुअल टोपोलॉजी को। तो हमें यूजुअल टोपोलॉजी को फर्स्ट काउंटेबल स्पेस प्रूव करना है। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि यूजुअल टोपोलॉजी का जो लोकल बेस होता है वो होता है बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ओपन इंटरवल एक्स माइनस वन अपॉन एन एक्स प्लस वन अपॉन एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये लोकल बेस होता है किसी पॉइंट का। अगर हम इस लोकल बेस को एक्सपांड करें, चूँकि एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो अगर हम एन की जगह नेचुरल नंबर लें तो ये होगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। एन की जगह टू लेंगे तो ये होगा एक्स माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू। एन की जगह थ्री रखेंगे तो होगा एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स प्लस वन अपॉन थ्री। इसी प्रकार से ये हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एन एक्स प्लस वन अपॉन एन। तो हम देखते हैं कि जो लोकल बेस है वो है इनफाइनाइट। तो अगर इसको हमें फर्स्ट काउंटेबल स्पेस प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना होगा कि इस लोकल बेस में एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है और वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए नेचुरल नंबर से लोकल बेस तक। तो हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं नेचुरल नंबर से लोकल बेस तक, जो इस प्रकार से डिफाइन है एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एन एक्स प्लस वन अपॉन एन, जहाँ एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। हमें इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ करना होगा कि ये वन वन और ऑन टू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो हम सबसे पहले वन वन प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं। ये हमारा डोमेन है, डोमेन में है नेचुरल नंबर, तो ये ले लेते हैं 1 2 3 4 अप टू एन। ये है हमारा रेंज।
जो इस प्रकार से डिफाइन है। तो अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो ये होगा x माइनस 1 x प्लस 1। 2 रखेंगे तो ये होगा x माइनस 1/2 x प्लस 1/2। 3 रखेंगे तो ये होगा x माइनस 1/3 x प्लस 1/3। 4 रखेंगे तो ये होगा x माइनस 1/4 x प्लस 1/4 x माइनस 1/4 x प्लस 1/4। इसी प्रकार से हम n की जगह n रखें तो ये होगा x माइनस 1/n x प्लस 1/n। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा रेंज है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेज बढ़ रही है। इसका मतलब कि ये 1-1 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि 1-1 प्रॉपर्टी यही होती है कि एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। अब हम देखते हैं ऑन टू प्रॉपर्टी। तो ऑन टू प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि जो इसका रेंज है वो इसके कोडोमेन के बराबर है। चूँकि रेंज और कोडोमेन बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है। चूँकि ये 1-1 और ऑन टू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब है कि ये जो मैपिंग है, ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो हमने दिखा दिया कि इस लोकल बेस में कोई बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है वो भी फर्स्ट काउंटेबल होती है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस को कहेंगे जिसके प्रत्येक एलिमेंट का लोकल बेस काउंटेबल हो। और लोकल बेस काउंटेबल तब होगा जब लोकल बेस फाइनाइट हो, तब हम कहेंगे कि वो लोकल बेस काउंटेबल है। अगर लोकल बेस फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, लेकिन उसमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करती है और वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए नेचुरल नंबर से उस सेट तक। अगर ऐसा कोई बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है तब हम कहेंगे कि जो लोकल बेस है वो काउंटेबल है। और हम किसी फंक्शन को बाइजेक्टिव कब कहेंगे? जब वो फंक्शन 1-1 प्रॉपर्टी और ऑन टू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर किसी लोकल बेस में कोई बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि वो लोकल बेस काउंटेबल है। अगर लोकल बेस काउंटेबल है, इसका मतलब है कि वो जो स्पेस है वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।